लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। अवध बिहारी चौधरी बने बिहार विधानसभा अध्यक्ष। सीएम नीतीश विजय सिन्हा ने किया स्वागत। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का नीतीश सरकार पर बड़ा हमला, कहा ये जंगल राज पार्ट 3। बीजेपी विधायकों ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को दिया मुंह तोड़ जवाब। मंत्री श्रवण कुमार का बड़ा बयान, नीतीश कुमार एक दिन लाल किले पर फहराएंगे तिरंगा। राजद सांसद मनोज झा ने सीबीआई ईडी को ललकारा, बोले माफी मांगे। शेखपुरा में जेडीयू नेता के घर मिला हथियारों का जखीरा, हुए गिरफ्तार। सृजन घोटाला में बांका के पूर्व एडीएम ने 11 एकड़ जमीन की जब्त। मुजफ्फरपुर में लूटपाट करने वाले 3 अपराधी हुए गिरफ्तार। औरंगाबाद में नक्सलियों के मंसूबों को सुरक्षा बलों ने किया नाकाम। और भोजपुर में डबल मर्डर, बुजुर्ग दंपति को उतारा मौत के घाट। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा का विशेष सत्र का आज अंतिम दिन रहा। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में खूब नोकझोंक हुई। बीजेपी नेताओं ने सदन में जोरदार हंगामा किया। इसके बाद बीजेपी के नेता वॉकआउट करते हुए सदन से बाहर निकल गए। इधर अवध बिहारी चौधरी बिहार विधानसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने विधानसभा अध्यक्ष को आसन पर बिठाया। इसके बाद नीतीश कुमार ने स्वागत भाषण देते हुए कहा कि आपका स्वागत है, आपका अनुभव बहुत पुराना है। विधानसभा में हंगामे के बाद नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने महागठबंधन की सरकार को जंगल राज पार्ट 3 की सरकार करार दिया। विजय सिन्हा ने बिहार में घोटाले को लेकर सीएम नीतीश पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह सरकार भ्रष्टाचार में नए रिकॉर्ड खड़ी करेगी। वहीं विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को हद में रहने की चेतावनी दी। साथ ही सीएम नीतीश कुमार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के कथनी और करनी में काफी फर्क है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को चेतावनी देने वाले बयान पर बीजेपी विधायकों ने जमकर विरोध किया। विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करते हुए पूर्व मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि नित्यानंद राय को धमकी देना महंगा पड़ेगा। तेजस्वी बिहार में गुंडागिर्दी करने पर उतर आए हैं। उन पर गुंडा एक्ट के तहत मुकदमा होना चाहिए। वहीं बिस्पी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने भी कहा कि तेजस्वी क्या ठंडा करेंगे, तेजस्वी खुद ठंडा जाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम पद का उम्मीदवार बनाने को लेकर पिछले कई दिनों से चर्चाओं का बाजार बहुत गर्म है। एक तरफ विपक्ष नीतीश कुमार को पीएम मटीरियल बताने में लगा हुआ है, तो दूसरी तरफ बीजेपी नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्हें सीएम मटीरियल भी मानने से इनकार कर रही है। इसी बीच नालंदा में जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं ने घोषणा की है कि ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि सीएम नीतीश पीएम उम्मीदवार होंगे और एक दिन लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे। इसके लिए विपक्ष को एकजुट करने में ललन सिंह लगे हुए हैं। सांसद मनोज झा ने सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर सीबीआई ने तेजस्वी यादव और उनके परिवार को जबरदस्ती बदनाम करने के लिए माफी नहीं मांगी तो उन्हें सख्त विरोध का सामना करना पड़ सकता है। हम जनता के बीच जाकर लोगों को बताएंगे कि हम लोग रोजगार देने की बात कर रहे हैं और उस दौर में हमारे नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। मनोज झा ने कहा कि यह अब किसके इशारे पर हो रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है। इस घटिया राजनीति का बिहार में अवसान होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा में दम है तो पॉलिटिकल लड़ाई लड़े। शेखपुरा में जेडीयू नेता के घर से पुलिस ने हथियार कारतूस का जखीरा बरामद किया है। दरअसल पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह छापेमारी की, जिसमें भारी संख्या में पिस्टल, जिंदा कारतूस, 4 लाख रुपया कैश बरामद किया। इसके बाद पुलिस ने जेडीयू के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष कौशल महतो और उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया। जेडीयू नेता के घर से जो हथियार बरामद किए गए हैं उसे लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही है। आपको बता दें कि जेडीयू नेता पहले मुखिया भी रह चुके हैं। बिहार के कई मंत्रियों के साथ उनके अच्छे संबंध बताए जा रहे हैं। सृजन घोटाले में संलिप्त बांका के पूर्व एडीएम जयश्री ठाकुर की 3 अलग अलग जगहों पर सिराय मौजा की करीब 11 एकड़ जमीन को ईडी ने जब्त कर लिया है। ईडी ने अंचलाधिकारी विजय कुमार गुप्ता और अंचल कर्मियों के सहयोग से 3 जगहों की जमीन को चिन्हित कर बोर्ड लगा दिया है। टीम सदस्यों
के मुताबिक बोर्ड लगाए गए और चिन्हित किए गए जमीन की अब खरीद फरोख्त नहीं की जा सकेगी। आपको बता दें कि पूर्व एडीएम के भाई को नोटिस दिया गया है कि वह जल्द से जल्द बैंक डिटेल्स और अपने संपत्तियों के कागजात को लेकर पटना पहुंचे। मुजफ्फरपुर पुलिस ने लूट की योजना बनाते 3 अपराधियों को हथियार समेत अन्य सामान के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल मनियारी और सकरा थाना क्षेत्र में कुछ अपराधी राहगीरों के साथ लगातार लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। बढ़ते मामलों को देखते हुए एसएसपी के निर्देश पर टीम बनाई गई, जिसके बाद टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सभी को धर दबोचा। मामले की जानकारी डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद ने दी है। आपको बता दें कि इन अपराधियों पर कई मुकदमे दर्ज हैं। औरंगाबाद में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की नक्सलियों की मंशा को नाकाम करने में चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस और कोबरा 205 बटालियन की संयुक्त कार्रवाई में एक बार फिर नक्सलियों के मंसूबों को ध्वस्त किया गया है। एसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि नक्सली सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। इसी आधार पर जंगली इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जहां पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक का जखीरा बरामद किया है। भोजपुर में अपराधियों ने एक बुजुर्ग दंपति की हत्या कर दी है। वारदात जिले के सहार थाना इलाके के एक बारी गांव में हुई है। बुजुर्ग दंपति के हत्या से इलाके में सनसनी मची है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। स्थानीय लोगों ने बताया हत्या की वारदात को सोते समय अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस एफएसएल टीम के साथ हर एंगल की जांच कर रही है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।